हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कर रहे हैं एचटेट पीजीटी के लिए यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगर आप एचटेट की पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल्सो जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। सारे 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश के, हरियाणा जीके के कराए हुए हैं। तो चलिए सीडीपी को करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताती, जो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करती, वो कौन सी है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या वो ये है कि इमोशन इज एकम्पनीड बाई फिजियोलॉजिकल चेंजेस, की जो इमोशंस हैं वो जैसे जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपके शरीर में चेंजेस होते हैं, उससे चेंज होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। या फिर इमोशंस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इमोशंस सीधे बर्थ के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं। क्या ये है सी, इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस आर सीन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, यानी कि जो शुरुआती बच्चे का बचपन का समय होता है, जो 3 साल के, 4-5 साल के बच्चे होते हैं, तो उनमें इमोशंस काफ़ी सारे होते हैं, इंटेंस होते हैं। या फिर इमोशंस आर अनरिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, जो इमोशंस हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट से अलग है। तो देखिए आंसर क्या है, आंसर है इसका नंबर डी, कि जो इमोशंस हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट से अनरिलेटेड है, यानी कि अलग है। क्यों? देखिए, इमोशन जो है फिजियोलॉजिकल चेंज, जैसे जैसे शरीर में चेंजेस आते हैं इमोशंस चेंज होते हैं। आपके टीन एज में अलग इमोशंस होते हैं, जब आप युवा हो जाते हैं तो अलग इमोशंस होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो अलग इमोशंस होते हैं। रो के बाद बच्चा बताता है, आगे जाके रूठ के बताता है, आगे जाके फिर कुछ ना बोल के बताता है। इसके बाद इमोशंस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बिल्कुल बच्चा छोटा सा देखा है, रोता है, मुंह बनाता है, तो इमोशंस बिल्कुल बर्थ के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं, भूख लगती है उसको। इसके बाद जो इंटेंस फॉर्म होती है इमोशंस की ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, बिल्कुल होती है। जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा थोड़ा अपने आसपास के समाज से कनेक्ट खुद को करने लगता है, तो इंटेंस फॉर्म होती है इमोशंस की, वो इमोशंस करना सीखता है। इंटेंस फॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा अंदरूनी तरीके से। तो नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ हमसे ना नोट पूछा गया है कि कौन सा नहीं है इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नंबर 37, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड एक्वायर्स अबाउट 3/4 ऑफ द ब्रेन वेट बाई द एज ऑफ। जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो अपने जो उसका ब्रेन होता है, ब्रेन का जो वेट होता है उससे 3/4 ज़्यादा उसमें वजन होता है, मतलब उसके वेट का जो वजन होता है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं उनका सिर बहुत बड़ा होता है, तो उसका जो बाकी वेट है ना बच्चे का, और उस बाकी वेट में 3/4 तो ब्रेन का ही वेट है, बाकी उसके और शरीर का वेट होता है। तो कितनी एज तक ये वेट रहता है, 3/4 वेट, तो ये रहता है 2 ईयर्स तक। 2 ईयर्स के बाद धीरे धीरे सिर का वेट कम होने लगता है, ठीक है। इसके बाद है 38, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट डिपेंड्स ऑन। जो एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट यानी कि एक शिशु होता है, वो उसका सोशल डेवलपमेंट किस पे निर्भर रहता है, कि दूसरों के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, नंबर ए ये है। या फिर लव एंड अफेक्शन शोन टू द चाइल्ड, बच्चों को जैसे प्यार और अफेक्शन दिया जा रहा है वो है। या द एक्सटेंट टू विच ही इज़ एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स, या फिर वो जो भी वो कारनामे करता है या कोई भी ऐसी फीलिंग जिससे वो दूसरों के साथ अट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों के साथ, तो इन तीनों से ही होता है, इनमें से आप कुछ भी नहीं हटा सकते। तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड। इनमें से किस स्टेज में जो बच्चा है वो सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देता है, खुद के बारे में सोचता है कि ये चीज़ मेरी है, ये तेरी है। ज़्यादा बच्चे करते हैं ना छोटे सेल्फ सेंटर्ड, वो चालाक नहीं होते, वो ऐसे नहीं है कि वो सेल्फिश है। छोटे बच्चे की एज ही ऐसी होती है, वो धीरे धीरे समझते हैं, अपना खिलौना या अपनी कोई चीज़ है वो अपने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो कौन सा ऐसा पीरियड होता है, ये होता है इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। छोटे बच्चों में इन्फेंसी पीरियड तक 2 साल तक रहता है। इसके बाद है इन द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इमोशंस आर। जो इन्फेंसी पीरियड होता है बच्चों का, शिशु वाला, तो उनमें इमोशंस कैसे होते हैं, इंटेंस होते हैं, फ्रीक्वेंट एंड अनस्टेबल होते हैं, लाइक इन ओपन बुक होते हैं, नीड बेस्ड होते हैं, या इनमें से सभी। तो देखिए, इंटेंस भी होते हैं, फ्रीक्वेंट भी होता है, अनस्टेबल भी होते हैं, और बिल्कुल ओपन बुक होते हैं। वो ये थोड़ी ना छुपाएंगे कि मेरे को ये वाली बात छुपानी है, ये बतानी है, तो वो बिल्कुल ओपन बुक की तरह होते हैं। नीड बेस्ड होते हैं, उन्हें दूसरों की ज़रूरत भी पड़ती रहती है। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर।
ऑल ऑफ दीज यहाँ आया हुआ है। वैसे ये आंसर सबसे ज़्यादा यहाँ पे करता है क्योंकि अनस्टेबल से इमोशंस होते हैं उनके, 1 मिनट में रो रहे हैं, 1 मिनट में हंस रहे हैं, कुछ नहीं पता उनका। लेकिन फिर भी अगर यहाँ तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी शोज रैपिड ग्रोथ इन इन्फेंसी। इनमें से किस जो बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जिससे पता लगता है कि इन्फेंसी जो है, इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ उसकी हो रही है, ज़्यादा ग्रोथ जब छोटे बच्चे में होती है तो किससे ज़्यादा पता लगता है? तो ये है ग्रोथ ऑफ लेग्स, लेग्स से ज़्यादा पता लगता है, ठीक है, कि ग्रोथ बच्चा कर रहा है। सबसे ज़्यादा लेग्स की ग्रोथ होती है, यहाँ लेग्स बढ़ती हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, मैं एक क्लास इसकी पहले दे चुकी हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहाँ पे। ये मैंने HTET रीस्टार्ट या HTET 2025 के नाम से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बीच में आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी आपको सारे ये इन्फेंसी वाले आ रहे होंगे, इससे पहले जो मैंने कराए थे वो सारे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाले आ रहे हैं। तो ये सीक्वेंस बेस्ड ही हैं, पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले हैं, फिर इन्फेंसी वाले, धीरे धीरे ऐसे ही चाइल्डहुड वाले सारे आते चले जाएंगे, सारी थ्योरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और हम जुलाई तक इनके बहुत अच्छे से कर लेंगे। अभी मेरी जो क्लासेस हैं इतना प्यार नहीं मिल पा रहा है, इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, वरना मैं डेली ही आपको क्लास दूँ, लेकिन मैं डेली सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की क्लास दे पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी सब्सक्राइब करते हो, चैनल को थोड़ा लाइक कर दो या फिर देखो, फुल देखो, तो मैं डेली ही आपको CDP की क्लास देना चाहूँगी और भी बाकी सब्जेक्ट्स की। इसके बाद है, इन नॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉरगेटिंग इज कॉज्ड। एक नॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट है, नॉर्मल मतलब सीखने वाला एनवायरनमेंट, वहाँ पे फॉरगेटिंग किस वजह से होती है, भूलना किस वजह से होता है, हमें ये बताना है। तो ड्यू टू बैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम तक प्रैक्टिस ना की हो किसी चीज़ में। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ अदर लर्नड मटेरियल, जो आपने दूसरे मटेरियल सीखे हैं, सीखने वाले मटेरियल, वहाँ पे आपकी इंटरफेरेंस ज़्यादा रही हो जो दूसरे मटेरियल हैं, ठीक है। ड्यू टू लेक ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, आप की जो मेमोरी पावर है वो अच्छी नहीं है, या मेमोरी के ऊपर आप जोर नहीं डाल रहे हो, तो ये सभी कारण हैं जिससे फॉरगेटिंग होती है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर कंसेप्शन ऑफ साइज, वेट, कलर, टाइम एटसेट्रा इज सीन एट द एज ऑफ। जो क्लियर कंसेप्शन होता है किसका, साइज़ का, वेट का, कि मतलब जो बच्चे में जो जैसे स्टार्टिंग में आप देखोगे ना, बच्चे का रंग काला है, गोरा हो जाता है बाद में, या फिर उसका जो वेट है वो भी बढ़ता घटता रहता है, कलर, तो कहाँ पर आपको क्लियर कंसेप्शन दिखाई देता है कि हाँ अब ये वेट चलेगा बच्चे का, या ये साइज़ रहेगा। तो किससे पता लगता है, कितनी एज में बच्चे को पता लगने लग जाता है साइज़, वेट या कलर, टाइम, तो कौन सी एज में पता लगने लग जाता है, ये लगने लग जाता है 6 ईयर्स में, ठीक है। कितनी ईयर में, 6 ईयर्स में। हाँ, ये बच्चे के साइज़ वेट की बात नहीं है, बल्कि बच्चे को जो साइज़ वेट कलर टाइम का पता लगने लगता है तो वो 6 साल का बच्चा होता है, जो बता सकता है कि हाँ क्या टाइम हो रहा है, या फिर आपका क्या वेट है, वेट कितना होता है, साइज़ किसको कहते हैं, तो उसको पता लग जाता है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसमें से कौन सा अर्ली चाइल्डहुड का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसमें उसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हमें बताना है, और जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा। तो इंक्रीज स्पान ऑफ अटेंशन, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है बच्चे का, यानी कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, 3 से 5-6 साल तक के बच्चे, तो उनमें जो अटेंशन जो होती है, क्या उनमें इंक्रीज होती है अटेंशन का स्पान, हमें भी बताना है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट का एक्सप्लोर वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एबिलिटी टू वर्बलाइज ऑल नॉन कंसेप्ट, जितने भी वो कंसेप्ट की जानकारी रखते हैं उसको वर्बलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको समझते हैं, क्या ये हैं। या एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में उन्हें, मतलब जैसे ये चीज़ कल हुई थी, या ये कल होगी, या ये आज हो रही है, तो ऐसे पता लग जाता है। तो जी ये भी पता लगता है बच्चे को, ये भी और ये भी, लेकिन जितने भी उसको कंसेप्ट होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो वर्बलाइज करे, उन्हें बोले, उन्हें जाने, तो सारे कंसेप्ट के बारे में वर्बलाइज वो नहीं करता स्टूडेंट। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है स्टूडेंट नहीं सॉरी बच्चा, सोशल डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय। जो सोशल डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में वो किससे मार्क किया जाता है, यानी कि कैसे पहचानोगे सोशल डेवलपमेंट को। द फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, क्या बच्चे में, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे में, देखिए अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना इन्फेंट का, अब हम अर्ली चाइल्डहुड का पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर हम ऐसे चाइल्डहुड का पढ़ेंगे, या फिर हम साथ के साथ आपके इस तरीके से ना सारे पीरियड्स हो जाएंगे। CDP के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से।
तो जब अर्ली चाइल्डहुड का एंड हो रहा होता है तो आप क्या समझेंगे सोशल डेवलपमेंट उनमें किस तरीके से होता है। तो फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, वो खुद को पहचानने लगते हैं, अपनी पहचान करने लगते हैं। एंड ऑफ सॉलिटरी प्लेयर्स, वो खेलने लगते हैं, जो जैसे वो अकेले से खेलते थे ना, वो खेलना कम हो जाता है इनका। द टेम्परामेंट ऑफ कॉपरेशन एंड फ्रेंडलीनेस आ जाता है उनमें, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही जो एंड हो रहा होता है अर्ली चाइल्डहुड का, तीनों ही उसकी पहचान है, यानी कि इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्शनल वर्ड ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स एट द एज ऑफ। फिक्शनल वर्ड, जो फिक्शन यानी कि जो काल्पनिक वर्ल्ड है, जो संसार है, वो चाइल्ड का कब स्टार्ट हो जाता है, जो चाइल्ड कल्पना करने लगता है, तो ये हो जाता है 5 से 6 साल की में स्टार्ट। ठीक है, 5 से 6 साल की में। इसके बाद है 47 क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स आर मोर डोमिनेटिंग देन बॉयज़ इन सोशल सिचुएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। जो गर्ल्स है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं बॉयज़ से ज़्यादा सोशल सिचुएशन में, यानी कि सोशल सिचुएशन को वो ज़्यादा समझती हैं, थोड़ी ज़्यादा बड़ी सी हो जाती हैं। किस पीरियड में, कौन से समय में? तो प्री एडोलेसेंट पीरियड में होती हैं या फिर आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में होती है। तो गर्ल्स यहाँ पे दोनों में ही होती हैं, प्री एडोलेसेंट पीरियड में भी और यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में भी। आंसर इज नंबर सी। इसके बाद है इन द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड चाइल्ड डेज। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, शुरुआती जो बचपन होता है, अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो ये पीरियड है उसमें चाइल्ड कैसा होता है, बच्चा कैसा होता है? क्या हेल्पलेस टू हाइड हिज इमोशंस, अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाता, या फिर सीन शिफ्टिंग हिज इमोशंस वेरी रैपिडली एंड फ्रीक्वेंटली, जो अपने इमोशंस होते हैं उनको शिफ्ट कर सकता है बहुत जल्दी से और बार बार, और मतलब कैसे, जैसे उन्हें उससे गुस्सा आ रहा है तो ये नहीं है कि वो गुस्सा ही रहेगा पूरे दिन, बहुत जल्दी से इमोशंस उसके चेंज हो जाएंगे। या गाइडेड बाय हिज आइनेट टेंडेंसी एंड इंस्टिंक्ट, जैसा उसको अंदर से लगता है वैसे ही वो अपना गाइड होता है, उन्हीं से अपनी इन्हीं अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं उनसे बिल्कुल होता है। तो आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। सारे ही आंसर जो क्वेश्चन ये हैं स्टेटमेंट, ये अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है। इसके बाद है नर्सरी टीचर शुड ऑर्गेनाइज। जो एक नर्सरी टीचर होता है उसको क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए शुरू में? नर्सरी टीचर मतलब जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में स्कूल जाने लगते हैं उनके जो टीचर होते हैं। तो ग्रुप गेम्स इन द स्कूल में ग्रुप गेम्स स्टार्ट करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। दोज गेम्स विच इन्वॉल्व मोटर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो मोटर ऑर्गन क्या होते हैं? गति वाले, भागना, दौड़ना, खेलना, चलना, जो जिससे जो शरीर है वो गतिमान रहे, तो ऐसे गेम्स में इन्वॉल्व करना बच्चों को। या दोज गेम्स विच हेल्प द चाइल्ड टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट, या वो गेम खिलाना बच्चों को जो चाइल्ड को एनवायरनमेंट को समझने में मदद करे। तो देखिए तीनों ही सही है, नर्सरी टीचर यही तो करेगा छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड लेटेंसी पीरियड बिकॉज। जो लेटर चाइल्डहुड है, लेटर यानी कि जो बाद वाला, अब अर्ली चाइल्डहुड के सारे क्वेश्चन खत्म है, अब लेटर चाइल्डहुड के शुरू में। अगर एक भी स्टूडेंट यहाँ देख रहा है ना, एक भी एस्पिरेंट एचटेट का या सीटेट का भी, तो इतना मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ आपको कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है ये वाली प्रैक्टिस सीरीज़ करके। अगर आप देख रहे हो, अगर आप मुझे एक कमेंट भी कर दोगे ना कि मैम हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, तो मैं डेली आपको दूंगी एक क्लास। आपका ना डेली पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, अर्ली चाइल्डहुड होगा, आपका लेटर चाइल्डहुड होगा, आपका यहाँ पे एडोलेसेंट कंप्लीट होगा, आपकी सारी थ्योरीज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। A to Z आप प्रैक्टिस कर पाएंगे पूरे CDP की, बहुत ही सीक्वेंस वाइज। और याद रखिएगा PGT, TGT, PRT तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। PRT के थोड़े इजी आते हैं, लेकिन आप एक बात तो देखिए, अगर आप थोड़े से हार्ड करके ले जाएंगे तो इजी तो आप वैसे ही करके कर लेंगे। ठीक है, तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए इसको पूरा, आपको बहुत फ़ायदा होगा रियली। इसके बाद है लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड लेटेंसी पीरियड बिकॉज। लेटर चाइल्डहुड को ना लेटेंसी पीरियड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो लेटर चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं वो लेटेंसी पीरियड उनको इसलिए कहा जाता है। लेटेंसी पीरियड का मतलब है जब बच्चे में जो सेक्सुअल एबिलिटी है या जो सेक्सुअल इच्छा है वो कम हो, ना हो, तो उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेक्स रिमेन्स डोरमेंट। यहाँ पे वो इतना ज़्यादा अनुभव नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है, सेक्सुअल पीरियड को, तो इसलिए ये रहता है। नंबर 20 का करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाई। जो फिजिकल डेवलपमेंट है लेटर चाइल्डहुड का, यानी कि जो बाद वाला चाइल्डहुड है आपका,
तो किससे मार्क किया जाता है? देखिए लेटर चाइल्डहुड का सबसे पहले पीरियड बताऊँ। लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है जितने भी 13 ईयर्स यानी टीनेजर से, यानी कि 6 से 13 साल तक, 6 से 12 साल तक के बच्चों को लेटर पीरियड वाले बच्चे कहा गया है, 6 से 12 साल के। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड इसको किसको कहा गया था? अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है यहाँ पे 3 से 6 या 2 से 6 वाले बच्चों को। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है लेटर चाइल्डहुड का, वो किससे मार्क किया जाता है? क्या समझेंगे आप इससे? तो ये किया जाता है, और ये ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, यहाँ पे बोन्स का डेवलपमेंट होता है, परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, और एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी यहाँ बढ़ जाती है बच्चों की। 6 से 12 साल के बच्चे और ज़्यादा एक्टिविटी करने लगते हैं शरीर से, खेलने कूदने दौड़ने भागने गिरने, है ना। तो ये सारे ही इसके आंसर हैं। इसके बाद है गर्ल्स सरपासेस बॉयज़ फिजिकली इन, जो गर्ल्स है वो बॉयज़ को सरपास कर देती है, यानी कि बॉयज़ को पीछे छोड़ देती है फिजिकली डेवलपमेंट में। कौन सी एज में? लेटर चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में गर्ल एकदम से बढ़ती हैं। इसके बाद है द पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज़ मार्क्ड बाई, जो लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है उसको आप किससे कहेंगे? क्या होता है उसमें ज़्यादा? तो इसमें भी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी बढ़ती है, हाई मस्कुलर एनर्जी भी होती है, हीरोवर्शिप भी होने लग जाती है। हीरोवर्शिप मतलब किसी को अपना आइडियल मान के, जैसे किसी को शाहरुख खान, किसी को रणवीर हुड्डा इस तरीके से पसंद है, तो वो करके अब बच्चे यहाँ पे हीरो वर्शिप करने लगते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, इनमें से कौन सी लेटर चाइल्डहुड की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताती कि लेटर चाइल्डहुड का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस तरीके का होगा। तो जिन लेटर चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं ना, देखिए उनको साइंस फिक्शन में हाई इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल सही है। लॉजिकल पावर उनकी बढ़ने लगती है, ये भी सही है। एंड ऑफ इमेजनरी फियर्स उनके ख़त्म होते चले जाते हैं, जैसे वो काल्पनिक फियर करते हैं ना, हाँ पुलिस बुला देंगे तुमने अगर दूध नहीं पिया तो वहाँ भेड़िया आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो एंड हो जाता है। लेकिन उनमें जो नहीं होता वो है ये केयरफुल फॉर फ्यूचर, वो फ्यूचर के लिए लेटर चाइल्डहुड के बच्चे ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। तो अगर आपके बच्चे हैं 6 से 12 साल के आपके आसपास, प्लीज़ उन्हें जोर मत दीजिए कि हाँ ये पढ़ ये बनेगा, तो नहीं करेंगे वो, उसकी भी एक एज होती है। ठीक है, चिल्ड्रन आर वेरी मच हेटफुल और इंडिफरेंस टू अपोजिट सेक्स एट द एज ऑफ, बहुत बच्चे ना बिल्कुल हेटफुल है, उन्हें अपोजिट सेक्स के बच्चे, बस ये गर्ल है मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मैं इससे दोस्ती नहीं करूँगा। तो कौन सी एज में हेटफुल होते हैं? तो ये होते हैं 11 से 12, वो लेटर चाइल्डहुड के बच्चे। टीन एज के बाद तो वो अफेक्शनेट होने लगते हैं, ठीक है, टीन एज के बच्चे तो अपोजिट सेक्स के। तो 11 से 12 साल के हैं लेटर चाइल्डहुड के बच्चों को दूसरे सेक्स जो होते हैं अपोजिट सेक्स, उनके वो लोग पसंद नहीं आते। तो यहाँ मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, आई थिंक मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा। कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।